नमस्कार मित्रों, वर्तमान समय में हम बैठे हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत वलीदपुर में। हम बता दें आपको कि घोसी लोकसभा में तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों को लेकर के दावे ठोक रही हैं। उसी बीच एक प्रत्याशी आप हमारे सामने भी हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं अरविंद राजभर जी हैं, प्रकाश राजभर जी के बेटे। एनडीए से और पीडीए से हैं राजू राय जी। कम्युनिस्ट पार्टी से हैं राय साहब एक हैं और विनोद राय जी हैं, और बहुजन समाज पार्टी से बालकृष्ण चौहान जी जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं घोसी लोकसभा के। और आप हमारे सामने बैठे हैं घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं समाधार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नायक सतीश चंद्र प्रजापति जी, जो कि पूर्व सैनिक भी हैं। चलिए पहले तो चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे घोसी लोकसभा से, चुनाव मैदान में उतर चुके हैं तो, लेकिन इनसे बात करेंगे। आखिरकार आप पूर्व सैनिक थे तो कहाँ से मूड में आ गया कि आप राजनीति में आ गए? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी मीडिया के साथियों का और जो भी यहाँ उपस्थित हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, सबका मैं अपने तरफ से और समझदार पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक रहा चुनाव लड़ने की बात, मैं पूर्व सैनिक हूँ, भारत का एक सिपाही रहा हूँ। जब इस देश की हालात, इस देश की वर्तमान व्यवस्था, जब हमने सही तरह से पढ़ना शुरू किया तो मुझे भी एक जरूरत महसूस हुआ कि नहीं, आज देश की हालात है, जो व्यवस्था है, कहीं न कहीं पूर्व सैनिकों की जरूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ें और जीत करके पार्लियामेंट और विधानसभा में जाएं। वो इसलिए क्योंकि भारत का सैनिक, वो चाहे किसी घर का हो, किसी जाति धर्म की मतलब नहीं रखता है, जो भी भारत का सैनिक हो, भारत का फौजी के बारे में, भारत के सैनिक के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है कि फौजी का वफादारी क्या होता है, अनुशासन क्या होता है और ईमानदारी क्या होती है। आज देश को जरूरत है एक ईमानदार शासक की, ईमानदार प्रतिनिधि की जरूरत है। एक सत्य, क्षमता, समानता और संतुलन और शांति स्थापित करने के लिए आज जरूरी है कि हमारे भारत के जो भी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो चुनाव के मैदान में आए, जिससे देश की व्यवस्था को सही किया जा सके। इसलिए हमें जरूरत महसूस हुई कि नहीं, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के जरिए हम भी चुनाव क्षेत्र में आए और संविधान को तथा देश की व्यवस्था को बचाने के लिए हम संघर्ष करें। आप संविधान को और देश की व्यवस्था को बचाने चले हैं, पूर्व सैनिक हैं, आपने देश के लिए अपना समय भी व्यतीत किया, समय दिया अपना आपने। लेकिन क्या लगता है आपको हमारे भारत देश में और खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में, जहाँ जातिवाद पूरे हावी है, जातिवाद पूरा हावी है, और उस जातिवाद को कैसे तोड़ के अपने पक्ष में लाएंगे लोगों को आप? ये आपने सही कहा कि यहाँ उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जितने प्रदेश हैं, पूरे देश की बात अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जाति, धर्म, संप्रदाय और रंग पर भी राजनीति हो रही है। लेकिन इन सबसे अलग हटके अगर इसमें कोई परिवर्तन करना है या ऐसी चीजों पर अगर विराम लगाना है, तो हमारे जैसे सैनिकों को या और भी सैनिक के अलावा जो भी देश में, इस देश में जनता में भी बहुत लोग हैं कि आज ईमानदार लोग हैं। वो चाहते हैं कि जो भी कुरीतियां हैं, जाति, संप्रदाय और रंग का, ये सब भेदभाव को छोड़ करके हम इंसानियत और ईमान के लिए काम किया जाए, हम सबके भलाई की बात हो। और इसलिए जरूरत पड़ती है कि जो जातिवाद को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है। हम लोग मानवता के लिए लड़े। अगर जाति देखा जाए तो मानव एक जाति है, हम सभी मानव में आते हैं और कोई जाति है ही नहीं। लेकिन यहाँ लोग क्या है, स्वार्थी की राजनीति है, व्यक्तिगत राजनीति है, पारिवारिक राजनीति है, अलग अलग तरह की लोग राजनीति कर रहे हैं। एक जो सामाजिक राजनीति होती है, जो समता, समानता और संतुलन की बात करे, न्याय अन्याय की बात करे, वैसी राजनीति में बहुत कम लोग हैं और धीरे धीरे टूटेगा, क्योंकि सिक्के के दो पहलू हैं, उतार और चढ़ाव होता रहता है, ये प्रकृति का नियम है। आज जातिवाद हावी है, उससे हम लोग संघर्ष करने के लिए आए हैं और आप जैसे मीडिया के लोग
मैं फिर धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हमारे जैसे एक सैनिक का इंटरव्यू करने के लिए आए हैं और आपके माध्यम से हमारी जो बात है, हमारी सोच है, वो काफ़ी जनता तक पहुंचेगी। आज ऐसे लोगों के, ऐसे आप लोगों को, मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मीडिया के ऊपर भी तमाम लाछन लगाए जा रहे हैं और कुछ सही भी है, हम लोग भी देखते तो हैं। आपने घोसी को क्यों चुना? घोसी से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? घोसी से हम इसलिए लड़े कि घोसी मैं यहीं का पैदा हुआ हूं। जब आजमगढ़ जिला हुआ करता था, मऊ जिला से पहले, तो घोसी हमारी तहसील है, हम इसी तहसील के रहने वाले हैं। जब मऊ जिला बना तब भी ये घोसी तहसील मऊ आप में। घोसी तहसील के रहने वाले हैं, तो क्या लगता है घोसी तहसील के लोग घोसी में कब्जा कर पाएंगे? क्योंकि घोसी में तो बाहरियों का दबदबा हमेशा रहा है। नहीं, देखिए, जो बाहरी का मुद्दा है, मैं थोड़ा इस पर विरोधाभास रहता है कि जो भी भारत का नागरिक है, मैं इसको इस बाहरी के मुद्दे पर मैं चर्चा नहीं करता हूं। ये भारत का संविधान और भारत की व्यवस्था, संविधान का ये कानून है कि भारत का कोई भी व्यक्ति बाहरी नहीं है। जो भारत का है वो भारत के किसी भी कोने में, किसी भी लोकसभा का भारत का चुनाव है तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कि अंदर बाहर की और बाहरी की और भीतरी की बात क्यों होती है? क्योंकि उसका व्यवहार ठीक नहीं है। अगर सही काम होगा, सत्य के लिए काम होगा, सही के लिए काम होगा, सही मानों के लिए काम होगा, तो कोई भीतरी बाहरी का मुद्दा नहीं रह जाता है। हाँ, जब काम सही नहीं होता है तब ये होता है कि ये बाहर का है, ये भीतर का है। अरे भाई, हम सभी जो भी भारत का नागरिक है, हम सभी भारतवासी हैं और ये संविधान हमको अलाउ करता है कि भारत में हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये संविधान हमको परमिशन देता है। ये बाहरी और भीतरी का मुद्दा नहीं है। काम सही होना चाहिए, मानवता के लिए सही काम होना चाहिए, सत्य की बात होनी चाहिए। लेकिन आज झूठ का बोलबाला है। सही के लिए काम होना चाहिए, समता के लिए काम होना चाहिए, बराबरी के लिए काम होना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो सब विरोधी पहलू हावी है। अगर हम समता की बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे, तो ज्यादातर गैर बराबरी वालों का शासन आज देश में चल रहा। हम सत्य की बात करेंगे तो जो झूठ किस्म के लोग हैं, जो झूठे वादे करते हैं, उनका शासन है। तो हमारी लड़ाई एक पहलू से है। हम समता, सत्य और समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं। गैर बराबरी और झूठा शासन। हाँ, गैर बराबरी दो, देखिए, लड़ाई के लिए दो पहलू चाहिए। आमने सामने दुश्मन होने चाहिए लड़ने के लिए। अब दो दुश्मन कौन है? एक तो है समता, मतलब बराबरी, एक है सत्य। तो हम सत्य के लिए, समता के लिए, समानता के लिए, संतुलन के लिए और शांति के लिए लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इसका विरोधी पहलू भी है और आज इस विरोधियों पहलू का ही शासन सत्ता में काबिज है। तो हम लोग फिर भी सत्य और समता और समानता के लिए लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़तेंगे। और मुझे विश्वास है, मैं भारत के हर सैनिक को विश्वास है कि जो सैनिक के अंदर त्याग, तपस्या, बलिदान होता है और किसी में नहीं होता। एनडीए और पीडीयू ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, आप क्या करेंगे? मैनिफेस्टो हम भी अपना जारी करेंगे। और दूसरा मेरा जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र हिंदी में कहते हैं, इसको जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जिसको जनता ने एक बार शासन में दे दिया, एक बार मौका जिसको दिया गया, अगर बार बार वो घोषणा पत्र जारी कर रहा है फिर भी और पीछे का काम ठीक नहीं किया, तो वो घोषणा पत्र ही वो धोखा पत्र है। मैं बड़ी बड़ी पार्टियों का घोषणा पत्र नहीं, मैं उसको धोखा पत्र बोलता हूं और जनता से कहता हूं कि जिसको तुमने एक बार समय दे दिया, 2 बार टाइम दे दिया, और फिर भी तुम्हारे विश्वास पर या तुम्हारे वादे पर खरा नहीं उतरा, तो इसका मतलब वो आया है तो उसको आप दरकिनार करो। आप जनता की बात कर रहे हैं, इधर जनता हरा के भेजती है और सरकार जो मंत्री बना के भेजती है। अब देखिए, हराना और जिताना, अब हम जनता को किस तरह से समझाएंगे? हर पार्टी, हर गठबंधन जनता को समझाता है, हम भी अपने हिसाब से समझाएंगे। अब वो फैसला तो आखिरी जनता ही करेगी। प्रत्याशी कोई फैसला, कैंडिडेट थोड़ी फैसला करता है। देश की जनता सही करे। ओम प्रकाश राजभर जी को कैसे आप देखते हैं? अब किसी ऐसा है कि अब क्या बताऊं, हम किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति राजभर जी के या किसी के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता। बात ये नहीं है, बात यह है कि पूर्व में थे समाजवादी पार्टी के साथ, वर्तमान समय में बीजेपी के साथ हैं। जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो बीजेपी को गाली दिया करते थे, और वर्तमान समय में जब बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी को गाली दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये जनता उत्तर प्रदेश की भी जान रही है, और आप मीडिया के लोग हैं, सबसे ज्यादा आप लोग हर नेता, हर पार्टी के बारे में जान रहे हैं
कि कौन कब क्या बोला था, आप लोगों के पास रिकॉर्डेड होता है। इस घोसी क्षेत्र की, मऊ जिला की जनता, पूर्वांचल की जनता भी जान रही है कि किसने क्या बोला है। अब मुझे तो उस पर कोई टिकवा टिप्पणी करने के लिए कोई बात नहीं है। अभी देश की जनता, इस घोसी की जनता, किसने क्या बोला उसी चीज को देश की जनता को, घोसी क्षेत्र की जनता को याद है। अब उसी को याद करके हम जनता से आह्वान करेंगे कि किस नेता ने क्या बोला, किस पार्टी ने, किस कैंडिडेट ने क्या बोला। हम जनता से ये जरूर अपील करेंगे, चाहे राजभर जी हो, चाहे कोई और नेता हो और पार्टी का, हम जनता से अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि जनता उनके कथनी और करनी में देखे कि कौन सा नेता कहाँ गया तो क्या बोला। हाँ, एक जनता से और एक अपेक्षा करता हूं, जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि इसका भी तोड़ है। आपने कहा इस पार्टी में गया तो वहां बोला, उस पार्टी में गया तो वहां गरी आया, तो कहीं ना कहीं जनता भी कसूरवार है। जो दल बदल और गाली देना, उठपटांग बोलना, हम कहते हैं जनता से, मेरी बात कहता हूं जनता के आपके माध्यम से कि अगर नेता दल बदल है, नेता इधर उधर भाग रहा है, जिस स्पीड से, जिस तेजी से अगर नेता जो है पार्टी बदल दे रहा, गठबंधन बदल रहा, मैं जनता से कहता हूं कि अगर जनता उसी स्पीड से, उसी तेजी से अपना नेता बदलना शुरू कर दे तो इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी, कोई दल बदल पर रोक लग जाएगा। आप जनता से अपील कर रहे हैं और जनता जातिवाद के पीछे भाग रही है। नहीं, एक ऐसा माहौल बन गया है ना, जनता को आदत लगा दिया गया है। इसी आदत को सुधारने के लिए हमने समझदार पार्टी, अब देखिए कौन किसको छोड़ेगा नहीं। समझदार पार्टी आखिर कैसे समझाएगी जनता को? भाई समझदार पार्टी है तो समझाने के लिए आई है, इसीलिए पार्टी का नाम समझदार पार्टी है। अभी जो लोग हैं अगर नासमझ है, अज्ञानी है, समझ नहीं है कि सही और गलत में क्या करना है, दो पहलू के बारे में जानकारी नहीं है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। ये समझदार पार्टी इसीलिए आई है कि जनता को हम समझदार अगर बना लेंगे, समझा देंगे, तो ऐसा नहीं है, परिवर्तन तो स्वाभाविक है, परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है, तो परिवर्तन जरूर आएगा। हम जनता के उम्मीद करता हूं कि परिवर्तन आएगा। आप सत्य और सही और गलत की बात कर रहे हैं इधर। हाँ, सत्य पे को क्या लग रहा है, कोई टिक रहा है सत्य पे? नहीं, सत्य पर देखिए सिक्के के दो पहलू हैं, बार बार याद दिला रहा हूं, दोनों पहलू रहेगा। हाँ, सत्य भी रहेगा, झूठ भी रहेगा, ये प्राकृतिक है, हम किसी एक पहलू को खत्म नहीं कर सकते, दोनों पहलू रहेगा। लेकिन हमारी लड़ाई क्या है कि दोनों में संतुलन बिगड़ गया है, सत्य भी है, झूठ भी है, दोनों रहेगा, लेकिन झूठ का बोलबाला हो गया। किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे जनता के बीच आप? हमारे जनता में सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं सिपाही हूं, सैनिक हूं, किसी भी व्यक्ति के लिए इस धरती पर अगर सबसे बड़ा मुद्दा है, किसी के लिए अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे भिखारी हो, सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस धरती पर जितने जीवधारी हो मानव के अलावा भी, सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। हमारी पार्टी का मुद्दा है, मेरा मुद्दा है सुरक्षा, सेवा और शांति। हम सुरक्षा, सेवा और शांति, इस मुद्दे को लेके जाना है। विकास की मुद्दे को नहीं लेके जाएंगे आप? भाई सुरक्षा का मतलब क्या हो गया, सेवा का मतलब क्या हो गया, शांति का मतलब क्या हो गया? सुरक्षा, सेवा और शांति, अगर शांति तक हम पहुंच गए तो उसी में बिना विकास का शांति कैसे होगा? आप मुद्दे को तो लेकर के जाएंगे, सैनिक भी हैं आप, अग्निवीर योजना को कैसे देखते हैं आप? अग्निवीर योजना एक तरह से अभी तक के 47 से लेकर के अभी तक का जो है, जितने शासनकाल रहे हैं, सबसे एक बहुत बड़ा भयावह संकट की तरफ ले जा रहा है देश को। क्योंकि मैं खुद सेना में रहा हूं, एक देश को बेचने की तैयारी है, गुलाम बनाने की फिर से तैयारी है। क्योंकि सेना को अगर किसी राजा ने सारा कुछ बर्बाद किया तो थोड़ी देर चल सकता है, लेकिन देश की सेना को इन लोगों ने, वर्तमान सरकार ने, वर्तमान शासक ने इतना तबाह कर दिया, तो ये मान लीजिए कि अगर इस बार वो शासन और सत्ता में आ गए तो इस देश को गुलामी से कोई नहीं बचा सकता है। फिर आप जो विकास का मुद्दा कर रहे हैं, वो विकास और विनाश वो सारा रह जाएगा। हमारी वही हालात होगी कि जो 47 के पहले हुआ करता था। समझदार पार्टी कितने सीट पे चुनाव लड़ेगी? समझदार पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में एक घोसी लोकसभा जो मऊ का है, वहां से हम प्रत्याशी हैं, एक अमेठी से हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, प्रतापगढ़ से हमारे लड़ रहे हैं, सलेमपुर लोकसभा से लड़ रहे हैं, चंदौली लोकसभा से लड़ रहे हैं, और जहां तक है कि आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में तय हो जाएगा बलिया सीट भी। कम से कम हमारे 6-7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। इसके अलावा बिहार में 4-6 सीटों पर हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, झारखंड में भी लड़ रहे हैं। हम 3 राज्यों में अभी काम कर रहे हैं, यूपी, बिहार और झारखंड।
चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे आम जनमानस को? आम जनमानस को हम यही संदेश देंगे कि आप लोग क्षणिक सुख के लिए मत भागिए, आप लोग दूरदृष्टि रखिए। आज आपको कोई थोड़ी सी लालच और भय दिखा के, लेकिन आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आपको गुलाम बनाने की तैयारी किया है। आप दूरदर्शी बनिए। थोड़े देर के लिए, थोड़े सुख सुविधा के लिए आपको लंबा जो सुख सुविधा चाहिए, जो बुनियादी चीजें चाहिए, सुरक्षा चाहिए, जो संवैधानिक व्यवस्था चाहिए, सम्मान चाहिए, उसके लिए आप लोग सोचें। ये मैं आपके माध्यम से जनता को संदेश देना चाहता हूं। सही गलत का निर्णय करके आप विचार करिए, फिर किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है। आप हमारे साथ थे समझदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नायक सतीश चंद्र प्रजापति जी, जो कि पूर्व सैनिक हैं और घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव। चलिए अगले वीडियो में कहीं और से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।